रंग वैसा ही हो जाएगा जैसे आपके इष्ट हैं। जिस भगवान का आप चिंतन स्मरण कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता, उसका रूप रंग उतर के आ जाएगा। रामायण के लंका कांड में कथा आती है, सुन लो, 2 ही मिनट में इस कथा को पूरा कर दूंगा, अभी 4 सुने। तो प्रभु राम जी बैठे थे, सब बंदर भालू सब पास में थे, हनुमान जी भी बैठे थे, जामवंत जी भी थे, सुग्रीव जी भी थे, वहां पर अंगद भी बैठे हुए, सामने चांदनी लेता हुआ चंद्रमा प्रकट हुआ। तो चंद्रमा के अंदर भगवान को कालिमा दिखाई दी। तो भगवान ने विभीषण को ही पूछा, ये बताइए कि कालिमा कैसे लगी। तो राहु ने प्रहार किया है, जिस जगह पर चोट लगती है उस स्थान पर काला हो ही जाता है, शायद राहु के प्रहार से इसमें कालिमा आ गई है। भगवान ने सोचा भाई साहब की लात खा के आया है, सो अभी उसे लात ही लात दिखाई दे रही है, मन ही मन में भगवान ने सोचा। अब सुग्रीव जी का नंबर आया, सुग्रीव को पूछा कि तुम बताओ कि, और मेरी तरफ भी बेटा देखो, ये कालिमा कैसे है, सुग्रीव को पूछा। सुग्रीव ने कहा भगवान धरती की परछाई दिखाई दे रही है, भूमि की परछाई दिखाई दे रही है, इसलिए वो परछाई कालिमा के रूप में दिखाई दे रही है। भगवान ने सोचा नया नया राजा बनाए से इसलिए इसको भूमि जमीनें वगैरह ज्यादा दिखाई दे रही है। उसके तत्पश्चात अंगद का नंबर आया। अंगद को पूछा बेटा तू बता ये चंद्रमा में कालिमा कैसी दिखाई दे रही है। तो उन्होंने जवाब दिया कि चंद्रमा की पत्नी जो है ना रति, तो इसमें से एक हिस्सा निकाल करके और उसमें रति को सौंदर्य दिया। भगवान ने सोचा युवा है इसलिए उसको ज्यादा रति का मुख। तत्पश्चात सबको पूछ लिया गया। उसके बाद हनुमान जी का नंबर है। हनुमान तो अद्भुत हैं। राम जी ने हनुमान को पूछा हनुमान बताओ कि चंद्रमा के पास कालिमा किस बात की दिखाई दे रही है। तो बजरंग बली हनुमत लाल जी ने कहा भगवान ये चंद्रमा के पास कालिमा सांवलापन इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये है आपका भगत, ये चंद्रमा आपका भगत है और ये आपका चिंतन करता है और आप हैं सांवले, इसलिए आपकी सांवली सूरत चंद्रमा में उतर के आ गई है। ये हनुमान जी ने जवाब। जो जिसका चिंतन करेगा वो उनकी गुणवत्ता उतर के आ जाएगी। गुरुओं की चाल ढाल, जो आपके गुरु हैं उनका आप चिंतन सानिध्य उन्हें आप सुनते हैं तो उनकी वाणी आपके कलेजे में उतर के आ जाएगी। उनका व्यवहार, उनकी चाल ढाल, रहन बसन, खान पीन, बोली भाषा सब उनकी आपके पास चल के आ जाएगी और ऐसा लगेगा कि आप होटल आ रहे हैं और वही आपके कंठ में बैठ करके बोल रहे हैं। और इससे ही पता लगता है कि हम अपने गुरुओं का चिंतन करते हैं। इनसे ही पता लगता है कि उनके प्रति हमारी श्रद्धा है। वह किसी न किसी प्रकार से आपकी छवि में वो झलकेंगे, वो दिखेंगे।